Yeah, dear students, today we have 50 MCQ on John Galsworthy and his age. Question number one है, which historical period was John Galsworthy primarily active? जो जॉन गाल्सवर्दी थे वो किस हिस्टोरिकल पीरियड में आए थे, किस एज में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था? एलिजाबेथन एज में था, विक्टोरियन एंड एडवर्डियन में था, जॉर्जियन में था, मॉडर्निस्ट में था? तो बी इज द राइट आंसर। ये विक्टोरियन एंड एडवर्डियन एज में था, उनका जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था विक्टोरियन और एडवर्डियन एज में था। गास्वर्दी वॉज बॉर्न इन 1867 में उनका जन्म हुआ था, लेट विक्टोरियन इरा, एंड वॉज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एडवर्डियन इरा। किसमें एक्टिव थे? एडवर्डियन इरा में, जो 1901 से लेकर 10 तक था, एंड अर्ली 20th सेंचुरी, और अर्ली 20th सेंचुरी में उनका हुआ था। His works reflect the social transition from Victorian rigidity to Edwardian progressivism. उनका जो वर्क है वो दिखाता, रिफ्लेक्ट करता है कि जो विक्टोरियन रिजिडिटी थी, जो विक्टोरियन एज में तमाम जटिलताएं थी, या प्रोग्रेस के नाम पर जो स्टीरियोटाइप सोच थी, उनका जो वर्क है उसमें एडवर्डियन प्रोग्रेसिविज्म नजर आता है। मतलब वो एक ऐसी प्रोग्रेसिव सोच के है, या प्रोग्रेसिव जो थॉट होता है उसके वो राइटर थे। तो क्वेश्चन जो पूछा गया कि वो गाल्सवर्दी हिस्टोरिकली किस एज से बिलोंग करते हैं, तो विक्टोरियन एंड एडवर्डियन एज से। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट मेजर ग्लोबल इवेंट आकर ड्यूरिंग गाल्सवर्दी लाइफ टाइम? गाल्सवर्दी के समय में जो सबसे ग्लोबल इवेंट है जिसे पूरी दुनिया को प्रभावित किया, वो कौन सा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वी ऑल नो कि जो उनका रिजीम था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 18 ईस्वी तक जो है चलता, और इसका असर हमें देखने को मिलता है गाल्सवर्दी के वर्क में भी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच सोशल इशू वाज अ की फोकस ऑन गाल्सवर्दीज वर्क? कौन सा सोशल इशू है जो गाल्सवर्दी के वर्क में मेजर तौर पे एक एक फोकस करता है, एक सोशल इशू? कॉलोनियल एक्सपेंशन, क्लास इनइक्वालिटी। या उनके वर्क में क्लास इनइक्वालिटी, जो असमानता है वो साफ साफ नजर आती है, क्लास इनइक्वालिटी। गाल्सवर्दी वर्क्स लाइक द, जिसमें फोर्साइट सागा में भी नजर आता है, द सिल्वर बॉक्स में भी ये नजर आता है उसमें। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट वाज द हॉलमार्क ऑफ द एडवर्डियन ईरा इन ब्रिटेन? जो एडवर्डियन ईरा ब्रिटेन में था उसमें उसका जो हॉलमार्क था, उसकी जो सबसे खास विशेषता थी वो क्या थी? हिस्ट्री की प्यूरिटेनिज्म था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सोशल रिफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर मूवमेंट्स। जो एडवर्डियन इरा था, जो 1901 से 1910 ईस्वी तक था, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि सामाजिक सुधार की ओर इंग्लैंड बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। द एडवर्डियन एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स है उसमें बताया गया कि द एडवर्डियन इरा saw growing demands for women's suffrage, labor rights and social equality, which Galsworthy addressed in his plays and novels। की एडवर्डियन इरा एक ऐसा इरा था जिसमें वुमन के राइट्स को लेकर के, लेबर राइट्स को लेकर के, सामाजिक समानता को लेकर के बात की गई, और जिसका रिफ्लेक्शन गाल्सवर्दी के वर्क में भी बहुत अच्छे ढंग से नजर आता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच लिटरेरी मूवमेंट वाज इमर्जिंग ड्यूरिंग गाल्सवर्दी लेटर करियर? जो गाल्सवर्दी का लेटर करियर था, उनके जीवन का जो अगर देखा जाए कि एक अंतिम दशक रहा होगा लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या चीजें सबसे ज्यादा निकल करके आती है? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म? या एग्जैक्टली मॉडर्निज्म। बाय द 1920 करें 1920 ईस्वी के आसपास मॉडर्निज्म वर्क्स बाय जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ वाज गेनिंग प्रोमिनेंस, दो गाल्सवर्दी रिमेन्ड रूटेड इन रियलिज्म। कह रहे कि जो है एक देखा जाए तो जो मॉडर्निज्म था वो नजर आता काफी ज्यादा, और उसका जो असर है जेम्स जॉयस के वर्क में, वर्जीनिया वुल्फ के वर्क में, इन सब में जो है गाल्सवर्दी के वर्क में वो चीजें नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इम्पैक्टेड सोशल गाल्सवर्दी जीरा? करें क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था जिसने इम्पैक्ट किया, प्रभावित किया सोसाइटी को गाल्सवर्दी के समय में? इंटरनेट, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, एयरप्लेन? दो, ऑटोमोबाइल। उस समय ज्यादातर ऐसी गाड़ियां आई है जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काफी ज्यादा काम हुआ था। The automobile became widespread in the early 20th century, symbolizing modernity and influencing social mobility in Gasworthy's time. Question number seven है, which political ideology gained
faction in Britain during गाजवर्दी's lifetime? वो कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसने एक ऊंचाई को प्राप्त किया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हुई ब्रिटेन में गाजवर्दी के समय में? फासिज्म, सोशियलिज्म या सोशियलिज्म? गाजवर्दी का जो समय था वो सोशियलिज्म का समय था, क्योंकि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई और रूस की क्रांति जो है इसी समाजवाद पर ही आधारित थी, और फिर समाजवाद पूरी दुनिया में फैला। और इवन रूस में समाजवाद का एक अगर देखा जाए तो एक गलत स्वरूप हमें देखने को मिला, या समाजवाद के नाम पे वहां कैसे शोषण हुआ इस तरह की। The rise of the Labour Party and socialist ideas reflected growing concerns about inequality, aligning with Galsworthy's social theory. 8 है, what was the primary economic system during Galsworthy's era? गाल्सवर्दी के समय में जो सबसे प्राइमरी इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्या था? फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी सोच ज्यादा थी, लोगों जिनके पास पैसा था बहुत ज्यादा था, जिनके पास नहीं था ना के बराबर था। Capitalism drove in the industrialization and class divides, which Galsworthy critiqued in works like Strife. Question number 9 है, which empire was at its peak during Galsworthy's early life? यानी वो कौन सा साम्राज्य था जो अपनी ऊंचाइयों पर था गाल्सवर्दी के अर्ली लाइफ के समय में? ऑटोमन इंपायर, ब्रिटिश इंपायर, मतलब ब्रिटिश इंपायर क्या था वो चरम पर था, या ब्रिटिश इंपायर जो है काफी हद तक बढ़ा हुआ था। The British Empire reached its zenith in the late 19th century, shaping global trade and culture during Galsworthy's youth. Question number 10 है, what was a key cultural value Galsworthy challenged in his work? वो कौन सा की कल्चरल वैल्यू था जिसको गाल्सवर्दी ने अपने वर्क में चैलेंज किया है? रोमांटिक लव को, मटेरियलिज्म को, रिलीजियस डिवोशन को, साइंटिफिक प्रोग्रेस? गाल्सवर्दी के वर्क में मटेरियलिज्म, जो भौतिकवादी सोच है, जो पूंजीवादी सोच है, उसका उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना किया हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, in which year John Galsworthy was born? John Galsworthy was born in 1867. ये पहले भी हम लोगों ने बात किया था। 14 अगस्त 1817 को किंगस्टन अपॉन टेम्स इंग्लैंड उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट वाज गाल्सवर्दीज ओरिजिनल प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ राइटर? राइटर बनने से पहले उनका उनका जो है ओरिजिनल प्रोफेशन क्या था? ही वाज अ लॉयर। हम सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने लॉ की डिग्री लिया हुआ था। उनके फादर चाहते तो बार को ज्वाइन करे, उनके फादर चाहते तो उनका बेटा वकील बने। तो लिटरेचर में करियर अपना बनाने से पहले उन्होंने लॉ की डिग्री लिया। गाल्सवर्दी ट्रेन्ड एज अ बैरिस्टर बट अबैंडन्ड लॉ टू परस्यू राइटिंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ट्रेवल्स and social observation. 13 है, which year did गाल्सवर्दी win the Nobel Prize in Literature? तो गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब मिला हुआ था? 1932 में मिला हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, पहले का मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाल्सवर्दी ने नोबेल प्राइज उनको कब मिला? 1932 में। गाल्सवर्दी रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1932 फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड नैरेटिव आर्ट, पार्टिकुलरली द फोर साइड सागा के लिए उनको मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, which prestigious honor did गाल्सवर्दी receive in 1929? 1929 में उनको क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला हुआ था। हम सबको पता है गाल्सवर्दी गॉड ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में उनको मिला हुआ था। 15 है, वेयर वॉज गाल्सवर्दी बॉर्न? गाल्सवर्दी का जन्म कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इंग्लैंड में हुआ था। गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन सरे, सरे में इंग्लैंड में जन्म हुआ था। एक वेल्दी फैमिली में हुआ था उनका जन्म। एक क्वेश्चन यहाँ से छूटा हुआ है, व्हाट मोटिवेटेड गाल्सवर्दी टू फोकस ऑन सोशल इश्यूज इन राइटिंग? वो कौन सी चीज थी जिसने गाल्सवर्दी को मोटिवेट किया कि वो सामाजिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचे या सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी कलम चलाए? हिज रिलीजियस बिलीफ, हिज प्रिविलेज अपब्रिंगिंग, उनका धार्मिक विश्वास या उनका प्रिविलेज अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से उनका पालन पोषण हुआ था वो चीजें थी। हिज ट्रेवल्स अब्रॉड, वो बाहर यात्रा पर गए थे। हिज मिलिट्री सर्विस, उनका मिलिट्री सर्विस। दो, हिज प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग, उन्हें पता था कि वो एक बड़े घर में पैदा हुए हैं तो बहुत नजाकत रफाशत के साथ उनको पाला गया था। फादर चाहते थे कि वो बार ज्वाइन करे,
और जो है लॉ की डिग्री ले, तो उन्होंने देखा था कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पालन पोषण में और उनके खुद के पालन पोषण में बहुत अंतर था। तो इन सारी चीजों ने क्या किया, गाल्सवर्दी को मजबूर किया कलम चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच हेल्थ इशू प्रिवेंटेड गाल्सवर्दी फ्रॉम अटेंडिंग द नोबेल प्राइज। वो कौन सा हेल्थ इशू था, गाल्सवर्दी के साथ क्या हुआ था जिसने उनको मना किया कि उन्हें नोबेल प्राइज नहीं अटेंड करना चाहिए। हार्ट डिजीज था, कैंसर था, ट्यूबरकुलोसिस था, स्ट्रोक था। कैंसर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है राइटर की लाइफ को लेकर कि उनकी डेथ कैसे हुई, किसी की डेथ डूबने से हुई है, किसी की डेथ किसी पार्टिकुलर डिजीज से, किसी का ट्यूबरकुलोसिस से, किसी का कैंसर से। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना, गाल्सवर्दी को कैंसर हुआ था और जब उनको नोबेल प्राइज के लिए बुलाया गया तो वो जो है उसको अटेंड नहीं कर पाए। जो विच हेल्थ इशू प्रिवेंटेड गाल्सवर्दी फ्रॉम अटेंडिंग द नोबेल प्राइज सेरेमनी। बाद में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया जरूर उस चीज को लेकर के जो है, लेकिन वो फंक्शन में नहीं जा पाए थे। Answer to attend the 1932 Nobel ceremony and died in 1993. क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर डिड गाल्सवर्दी पास अवे, किस साल उनकी मौत हुई थी। 1933 में। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बात किया था कि उनकी डेथ 1933 में हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन 15 है कि व्हाट वाज गाल्सवर्दी स्टांस ऑन प्रिजन कंडीशन। गाल्सवर्दी क्या किस नजरिए से देखते थे, उनका क्या नजरिया था प्रिजन कंडीशन को लेकर के। ही सपोर्टेड हार्शर पेनाल्टी, उन्होंने पेनाल्टी वगैरह या कठोर दंड देने की बात कही। ही एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म, या बी इज द राइट आंसर, ही एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म। उनका कहना था कि जितने लोग जेलों में बंद हैं उनके अंदर सुधार किया जाए, उनके अंदर सुधार की गुंजाइश पैदा की जाए। Garswadi campaigned for better prison conditions reflected in plays like Justice. Question number 16 है, which literary form did Garswadi not primarily focus on? वो कौन सा लिटरेरी फॉर्म था जिस पर कि गाल्सवर्दी ने अपनी कलम नहीं चलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाल्सवर्दी ने नॉवेल लिखा, प्लेज लिखा, शॉर्ट स्टोरीज लिखा, अगर नहीं लिखा तो पोइट्री नहीं लिखा हुआ है। Garswadi was renowned for novels, plays, short stories, but did not significantly engage with poetry. क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वर्क इज गाल्सवर्दीज मोस्ट फेमस नॉवेल सीरीज। गाल्सवर्दी का जो मोस्ट फेमस नॉवेल सीरीज उसका क्या नाम है, द फोर साइड सागा। पहले में भी हम लोगों ने इस पे बात किया था कि जो फोर साइड सागा है 1906 ईस्वी में उन्होंने लिखना शुरू किया, 1921 में कंप्लीट करते हैं। यह एक उनका इंपॉर्टेंट सीरीज रहा नॉवेल का, जो कि ट्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 नॉवेल आते हैं और एक फोर्साइट फैमिली को लेकर के इसमें बात की गई है। फोर्साइट फैमिली का जो नजरिया है लक को लेकर के, वेल्थ को, धन को लेकर के, उन सब पे बात होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द फोर साइड सागा। फोर साइड सागा का सेंट्रल थीम क्या है, कोलोनियल एक्सप्लोरेशन एंड पर्सनल रिलेशनशिप, या बी इज द राइट आंसर। फोर साइड सागा में किसी भी राष्ट्रीय ग्लोबल मुद्दों को लेकर के नहीं बात की जाती है, बल्कि पर्सनल रिलेशन, परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनका रिलेशन क्या है, ह्यूमन नेचर क्या होता है, मानव सोच क्या होती है, वहां के अपने लव को लेकर, संपत्ति को लेकर के बात की गई है। वही आगे बताएंगे, द सागा एग्जामिन द टेंशन बिटवीन मटेरियल वेल्थ एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, पार्टिकुलरली थ्रू सोम्स फॉरसाइट। सोम्स फॉरसाइट एक कैरेक्टर, उसके माध्यम से बात बताई गई है। विच प्ले बाय गाल्सवर्दी द स्किन गेम। नाम से ही पता चलता है कि स्ट्राइक में, स्ट्राइक वो है जब लोग हड़ताल पे गए, तो स्ट्राइक में उन्होंने किस पर, 1909 ईस्वी में आया है, उस पर उन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट सोशल इशू डज द सिल्वर बॉक्स एक्सप्लोर। कौन सा सोशल इशू एक तरह से एक्सप्लोर किया गया है द सिल्वर बॉक्स जो नॉवेल है उसके माध्यम से। जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर के बात की गई है, क्लास बेस्ड जस्टिस को, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। क्लास बेस्ड जस्टिस को, जो समाज में लड़ाई है, वर्ग संघर्ष है, उसको लेकर के बात की, क्लास बेस्ड जस्टिस को लेकर के बात की गई है। तो द सिल्वर बॉक्स 1906 ईस्वी में नावल आया। कंट्रास्ट द लीगल ट्रीटमेंट ऑफ अ वेल्दी मैन एंड अ पुअर मैन फॉर सिमिलर क्राइम्स। 21 है, विच प्ले बाय गाल्सवर्दी इन्फ्लुएंस्ड प्रिजन रिफॉर्म इन ब्रिटेन। कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का जिसमें प्रिजन रिफॉर्म को लेकर के बात की गई है। द स्किन गेम, जस्टिस, लॉयल्टी, द फ्यूजिटिव, जस्टिस।
प्रिजन रिफॉर्म को लेकर के जो उनका प्ले है, उस प्ले का नाम क्या है? जस्टिस है, जो 1910 ईस्वी में आया हुआ है। critiques the harshness of solitary confinement, prompting parliamentary and discussion on prison reform. 22 है what is the setting of the Forsyte saga, जो उनका महत्वपूर्ण नावल है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, जो नावल की एक सीरीज है जिसमें 3 नावल आया हुआ है, और जो आपका 1906 में शुरू होता है और 1921 में कंप्लीट होता है। उस नावल को, जिसका नाम क्या है? द फोर्साइट सागा, उस नावल का सेटिंग क्या है? रूरल इंग्लैंड है, विक्टोरियन एंड एडवर्डियन लंदन है, कॉलोनियल इंडिया है, इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर। दो उनके उस वर्क में आपका आपका विक्टोरियन लंदन की बात की गई, विक्टोरियन एंड एडवर्डियन लंदन का। 23 है विच शॉर्ट स्टोरी बाय गार्सवर्दी हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन सी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट नजर आता है? द एप्पल ट्री, द क्वालिटी, द जापानीज फिश। वी फाइंड की क्वालिटी में, ये किसमें नजर आएगा? क्वालिटी में। क्वालिटी पोर्ट्रेज द careers ब्रदर स्ट्रगल अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। करे जो वर्क उनका शॉर्ट स्टोरी है, उसमें ये चीज नजर आती। धर्मपाल, आवाज हमारी जा रही है? सुनाई पड़ना सारी चीजें? ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। करें कि जो मेन संघर्ष है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी का, जो कि फोरसाइट सागा का पार्ट है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो नावल है वो फोरसाइट सागा का, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चांसेरी, टू लेट करके 3 नावल आया हुआ था। उन्होंने कहा कि जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो नावल है उसका मेन पार्ट क्या है? फैमिली फ्यूड है, सोम्स ऑब्सेसिव लव फॉर आयरीन। यस, उसमें एक कैरेक्टर सोम्स फॉरसाइट, वो जो है आयरीन जो कैरेक्टर, उसको अपनी संपत्ति समझता है और उस पर अपना अधिकार दिखाता है। इस पॉइंट को लेकर के बात की गई। सोम्स ऑब्सेसिव love for Irene. Soames' possessive love for his wife Irene drives the novel's central tragedy. Question number 25 है which play by Galsworthy addresses animal rights। वो कौन सा प्ले है जो एनिमल राइट्स को लेकर के बात करता है? द पिजन, द स्किन गेम, अ बिट ऑफ लव, द मॉम। द स्किन गेम, द स्किन गेम बात करता है। जो स्किन गेम है, ये जो है किसको लेकर के बात करता है? टचेज अ विविसेक्शन एंड लैंड डिस्प्यूट्स रिफ्लेक्टिंग गार्ड्सवर्दीज कंसर्न फॉर एथिकल इशू। एथिकल इशू को तो क्वेश्चन अगर कभी आता है गार्ड्सवर्दी का, वो कौन सा वर्क है जो एनिमल राइट्स को लेकर के बात करता है? दैट इज द स्किन गेम। 6 है हाउ मेनी नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड्स मेक अप द फोरसाइट सागा। कितना नॉवेल और कितना इंटरल्यूड है जिसको मिला करके फोरसाइट सागा वर्क आया हुआ है? तो अगर आप देखेंगे, ये पहले से ही पता है, 3 नावल कौन कौन सा है? तबायना प्रॉपर्टी है, टू लेट है, चांसेरी, ये 3 नावल हो गया। लेकिन कितने इंटरल्यूड है? 2 इंटरल्यूड है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 नावल और 2 इंटरल्यूड्स को मिला करके फोरसाइट सागा जैसा वर्क जो है हमारे सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एक्सप्लेनेटरी नोट्स को बता दें। द सेज इंक्लूड्स क्या क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसेरी, टू लेट। अभी यही मैं बात कर रहा था, 3 नावल है एंड 2 इंटरल्यूड्स, और 2 इंटरल्यूड है, उसमें 2 इंटरल्यूड को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज गार्ड्सवर्दी मोस्ट एसोसिएटेड विद। गार्ड्सवर्दी का जो लिटरेरी स्टाइल है वो क्या रहा? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, रियलिज्म, वो वास्तविक धरातल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है विच थीम इज प्रोमिनेंट इन गार्ड्सवर्दीज क्वालिटी। कौन सा जो थीम है रोमांटिक लव, डेडिकेशन टू क्राफ्ट्समैनशिप, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी में डेडिकेशन टू क्राफ्टमैनशिप को लेकर के बात की गई है। उनको अपने हाथ से बनी हुई चीजों चीजों से बहुत ज्यादा वो है, लेकिन जैसे से मशीन आता है तो मशीन जो है हाथ से बनी हुई चीजों को किनारे लगा देता है। क्वालिटी सेलिब्रेट्स द जेस्लर ब्रदर्स का
हुआ काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रेशर की वजह से उनका सारा चीजें डूब जाता है और लास्ट में वो सुसाइड भी कर लेते हैं। व्हाट नैरेटिव पर्सपेक्टिव इज यूज्ड इन क्वालिटी, कह रहे जो क्वालिटी वर्क है उसमें किस तरह का नैरेटिव पर्सपेक्टिव यूज किया गया है। थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया, फर्स्ट पर्सन। द नरेटर शेयर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद द जेसलर ब्रदर्स क्रिएटिंग इंटीमेसी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ गाल्सवर्दीज वर्क क्रिटिक्स विक्टोरियन वैल्यूज, कौन सा वर्क है गाल्सवर्दी का जो विक्टोरियन वैल्यूज को क्रिटिसाइज करता है। द व्हाइट मंकी, द फोर्साइट सागा, द डार्क फ्लावर, द सिल्वर स्पून। दैट इज द फोर्साइट सागा। ज्यादातर क्वेश्चन फिर से आप देखिएगा, विच ऑफ गाल्सवर्दी वर्क, गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क है क्रिटिक विक्टोरियन वैल्यूज, जिसमें विक्टोरियन वैल्यू को लेकर के, विक्टोरियन वैल्यू क्या था, मटेरियलिस्टिक लाइफ था, फ्यूडलिज्म था, सामंतवादी सोच थी, इस तरह की चीजों को लेकर के जो है वहां पे, तो इस कौन सा वो है जिसमें चीजें की गई है। द से चैलेंजेस विक्टोरियन मटेरियलिज्म एंड रिजिड सोशल स्ट्रक्चर। 31 है, व्हाट इज अ रिकरिंग मोटिव इन गाल्सवर्दीज प्ले, जो गाल्सवर्दी प्ले है उसका मुख्य थीम क्या है, गाल्सवर्दी के प्ले का मुख्य थीम क्या है। सुपर नेचुरल एलिमेंट, सोशल जस्टिस, एग्जैक्टली उन्होंने किस पर, सोशल जस्टिस पर बात की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ डज गाल्सवर्दी यूज कंट्रास्ट इन क्वालिटी, गाल्सवर्दी ने क्वालिटी नाम का शॉर्ट स्टोरी कंट्रास्ट कैसे दिखाया गया, विरोधाभास कैसे दिखाया गया बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफ। जो अर्बन और रूरल लाइफ उन्होंने कोई बात ही नहीं किया, उन्होंने क्राफ्टमैनशिप और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, हाथ से बनी हुई चीजों को और मशीन से बनी हुई चीजों के बीच में जो विरोधाभास है, मशीन के आने से कैसे लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लोगों के जीवन में किस तरह से बेरोजगारी आ रही है, उसको लेकर के उन्होंने बात किया, बिटवीन क्राफ्टमैनशिप एंड मास प्रोडक्शन को लेकर के उन्होंने बात किया, जिसमें जेसलर ब्रदर की कहानी है जो कि आर्टिसनल है, वर्क क्राफ्ट, कंट्रास्ट विद द इम्पर्सनल प्रॉफिट ड्राइवन बिग फिल्म्स। 33 है, व्हाट टोन डोमिनेट गाल्सवर्दीज क्वालिटी, करे जो उनका क्वालिटी शॉर्ट स्टोरीज में किस तरह का टोन है, ऑप्टिमिस्टिक है, सैटिरिकल है, मेलंकोलिक है, टोन मेलंकोलिक है, उदासीनता से भरा हुआ है। क्यों, एक आदमी का कई पीढ़ियों का काम मशीन के आने से उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता, मशीन एक बार में बहुत सारा बनाती है, एक आदमी बहुत मेहनत करके हाथ से चीजों को बनाता है। नेक्स्ट है 34, विच कैरेक्टर इन द फोर्साइट सागा सिंबलाइजेस मटेरियलिज्म, कौन सा कैरेक्टर फोर्साइट सागा में मटेरियलिज्म का प्रतिनिधित्व करता है। आयरीन फोर्साइट, सोम्स फोर्साइट, यंग जॉलियन, क्लियर फोर्साइट, सोम्स फोर्साइट, करें कि जो सोम्स फोर्साइट है, सोम्स ऑब्सेशन विद प्रॉपर्टी एंड कंट्रोल embodies materialistic value। नेक्स्ट है 35 है, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ गाल्सवर्दीज डायलॉग इन हिज प्ले, करें गाल्सवर्दी का जो डायलॉग का जो उनका प्ले उसका की फीचर क्या है। पोएटिक एंड ऑर्नेट, रियलिस्टिक एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ क्लास, abstract एंड philosophical, मिनिमलिस्टिक एंड सिंबॉलिक। तो यू फाइंड हियर क्या है, यू फाइंड की रियलिस्टिक एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ क्लास, रियलिस्टिक एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ क्लास। Galsworthy's dialogues mirrors the speech patterns of different social classes, enhancing realism। 36 है, which work by Galsworthy explores loyalty and prejudice, करें गाल्सवर्दी का वो कौन सा वर्क है जो लॉयल्टी और प्रिजुडिस को लेके बात करता है। लॉयल्टी और प्रिजुडिस, लॉयल्टी में ही बात की गई है उसके वर्क में जो 1922 ईस्वी में आया, एग्जामिन सोशल बायसेस एंड पर्सनल एलिगेशन को लेकर के उसमें बात किया गया है। 37 है, हाउ डिड गाल्सवर्दी जस्टिस इम्पैक्ट ब्रिटिश सोसाइटी, जो उसका वर्क जस्टिस है वो कैसे ब्रिटिश सोसाइटी को प्रभावित करता है। क्योंकि जो जस्टिस उनका वर्क है उसमें प्रिजन रिफॉर्म को लेकर के बात किया गया है कि जेल खाने में जो कैदी बंद है उनके अंदर कैसे सुधार लाया जाए, इसको लेकर के बात किया गया। 38 है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिड गाल्सवर्दी हेल्प फाउंड, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को गाल्सवर्दी ने ज्वाइन किया था और उसके प्रेसिडेंट भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उसका नाम था PEN इंटरनेशनल। पी माने पोएट और पी से प्लेराइट भी है, ए से एसेइस्ट भी है, एन से नॉवेलिस्ट भी है।
Garswadi co-founded PEN International in 1921 to promote literature and free expression. 1939 in which of Garswadi's work was adapted into a BBC series. गायस्वाड़ी का कौन सा वर्क है जो बीबीसी सीरीज के लिए अडेप्ट किया गया? फोर साइड सागा, काफी इंपॉर्टेंट। द सागा वाज अडेप्टेड इनटू अ पॉपुलर बीबीसी सीरीज कब से कब तक? 67 से 2002 तक का। 40 हाउ डिड गायस्वाड़ी वेल्थ इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग? गायस्वाड़ी के धन ने कैसे प्रभावित किया राइटिंग को? इट लिमिटेड हिज पर्सपेक्टिव, इट इनेबल्ड हिम टू क्रिटिक प्रिविलेज, it made him apolitical, it connected him from social issues. Exactly. गायस्वाड़ी का ने जो धन वगैरह की बात की है उसमें उन्होंने कई पॉइंट को लेकर के बात किया है, क्रिटिक को भी लेकर के, और खास करके जो एक तरह का शोषण है कि अमीर अमीर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो इनइक्वालिटी है उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात की है, बात करती है। मेरी बात क्लियर हो रही धर्मपाल जी, ऋषभ जी? यस सर, यस सर। What award did गायस्वाड़ी डिक्लाइन? कौन से अवार्ड को गायस्वाड़ी ने लेने से इनकार कर दिया था? नाइट टूथ को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, तो 1918 में मिला हुआ था। ऑर्डर ऑफ मेरिट का मिला 1929 में मिला था। नोबेल प्राइज का मिला था 1932 में मिला था। उनकी डेथ कब हुई है? 1933 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंटेम्प्रेरी राइटर शेयर गायस्वाड़ी रियलिस्टिक स्टाइल? कौन से कंटेम्प्रेरी राइटर ने गायस्वाड़ी के समकक्ष उनकी स्टाइल को अपनाया है? विच कंटेम्प्रेरी राइटर शेयर्ड गायस्वाड़ीज रियलिस्टिक स्टाइल? अगर देखा जाए तो विक्टोरियन एज के हार्डी ऐसे राइटर थे जो मॉडर्न एज से भी जुड़े हुए हैं और विक्टोरियन एज से। उन्होंने जो क्या किया, रियलिटी को लेकर बात की। हार्डी, हार्डीज रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ सोशल इश्यूज पैरेलल गायस्वाड़ीज एप्रोच। What was the criticism of गायस्वाड़ीज later work? गायस्वाड़ी ने अपने बाद के वर्क में किस चीज को लेकर के आलोचना की? समाज के किन मुद्दों को उठाया? टू एक्सपेरिमेंटल, ओवर सेंटिमेंटल, लैकिंग डेप्थ, पॉलिटिकली। ओवर सेंटिमेंटल को उन्होंने किया हुआ। द फार साइड सागा में भी ये देखने को मिलता है। हाउ डिड गायस्वाड़ी व्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन? गायस्वाड़ी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे देखा? पॉजिटिव फोर्स में, स्केप्टिविज्म में, एज इररिलेवेंट विद एंथुसियाज्म। स्केप्टिविज्म में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा बचने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा उसको लेकर के उत्साहित रही थे, ना ही उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा बात की है। वर्क्स लाइक क्वालिटी में और स्ट्राइफ में उन्होंने क्या किया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि ये मानवता को खत्म कर रही है, इंसानों से रोजगार को छीन रही है और लोगों में प्रतिस्पर्धा का जन्म हो रहा है। लोग पैसे के प्रति भूखे हैं और पैसे की वजह से आपसी रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने बताया कि ये डीह्यूमनाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। 45 है, which theme in गायस्वाड़ीज वर्क resonates with modern audiences? खैर गायस्वाड़ी का कौन सा वर्क है जिसमें कि वो रिजोनेट करता है मॉडर्न ऑडियंस को, मॉडर्न ऑडियंस को काफी प्रभावित करता है? थीम कौन सा वर्क में थी? फ्यूडल लॉयल्टी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यस, गायस्वाड़ी ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को काफी ज्यादा और आज के समय में काफी ज्यादा जो है मॉडर्न एज के जो आप कह सकते हैं रीडर्स है उनको प्रभावित करता है, जिसमें सोशलिज्म की बात है, कार्ल मार्क्स को लेके बातें होती है, रूस की क्रांति को लेके बात होती है। तो गायस्वाड़ी फोकस ऑन क्लास एंड वेल्थ, ये सब चीजों को। 46 है, व्हाट इज गायस्वाड़ीज लास्टिंग लिटरेरी कंट्रीब्यूशन? पायनियरिंग मॉडर्निज्म, प्रोडिक्लाइजिंग सोशल चेंज, डेवलपिंग सरियलिज्म, promoting fantasy। दैट इज क्रॉनिकलिंग सोशल चेंज, जो सोशल चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको लेकर के उन्होंने बात किया। गायस्वाड़ीज वर्क डॉक्यूमेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम विक्टोरियन टू मॉडर्न सोसाइटी, ऑफरिंग टाइमलेस इंसाइट्स इनटू ह्यूमन एंड सोशल डायनेमिक्स। तो गायस्वाड़ी ने क्या किया अपने वर्क में, जो है जो भी वर्क है उसमें बदलते हुए परिवेश का जिक्र किया हुआ। बदलते हुए परिवेश में समाज उसका क्या असर हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। So we have done these 50 questions. Hope you have enjoyed. Meet you tomorrow.